हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्टडी क्लास कम्प्लीटली में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है जैव विविधता हॉटस्पॉट। जैव विविधता हॉटस्पॉट। इसमें PYQ का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे जैव विविधता का या के हॉटस्पॉट है या हैं? हॉटस्पॉट है या हैं तो कौन है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। कौन है? केवल एक है, यानी पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय क्या है? जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं। व्याख्या देखिए कि पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है। इसके अतिरिक्त भूमध्य सागरीय बेसिन और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है। विकल्प में पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र तथा उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, तो इसलिए केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता के ताप स्थल, हॉटस्पॉट को ताप स्थल भी कहा जाता है। हॉटस्पॉट को ताप स्थल भी कहा जाता है, उष्ण स्थल भी कहा जाता है। पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरबन, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व शांति घाटी। कौन सी? ये सी सही। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में क्या पाया जाता है? ताप स्थल या हॉटस्पॉट पाया जाता है। पश्चिमी घाट पे ये जो है दक्षिण पश्चिम जो वर्षा होती है केरल तट पर जो है, इस पर ये इस पश्चिमी घाट पर जो है ये आकर के टकरा करके जो वर्षा ज़्यादा करती है यहाँ पर भी। और पूर्वी हिमालय पर यहाँ जो है वहाँ उस साइड में कि अक्सर वहाँ भी पर्वत हैं, पर्वत से टकरा करके जो है अक्सर वर्षा वहाँ करती है। ठीक, तो अक्सर ज़्यादा वर्षा होगी तो वहाँ क्या होंगे? वहाँ पौधे उगेंगे, पेड़ पौधे उगेंगे। पेड़ पौधों से क्या होगा? पेड़ पौधों से जो है छोटे बड़े जो है कीड़े मकोड़े भी और जीव जंतु भी वहाँ उस पर जो है उनका आवास होगा। तो अनेक जीव जंतु और अनेक पेड़ पौधों से ही उगने से क्या होगा? वहाँ जैव विविधता होगा। ठीक, व्याख्या देखिए। कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जैव विविधता से संबंधित परखर स्थलों, हॉटस्पॉट को क्या कहा जाता है? परखर स्थल भी कहा जाता है। जो कितने सिनोनिम से पर हॉटस्पॉट भी, उष्ण स्थल भी, ताप स्थल भी और परखर स्थल भी कहा जाता है हॉटस्पॉट को। जिसमें विश्व के 36 स्थल सूचीबद्ध है। इसमें भारत के पश्चिमी घाट सहित श्रीलंका तथा पूर्वी हिमालय क्षेत्र का नाम उल्लेख है। फरवरी 2016 में CEPF क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड CEPF द्वारा उत्तरी अमेरिका के तटीय मैदान द नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन को 36वां जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। IS प्री 2010 में आया था। व्याख्या देखिए। जैव विविधता
हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं। ये हॉटस्पॉट हैं पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा एवं सुंडालैंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा तथा सुंडालैंड का ही भाग है। क्वेश्चन 4, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी। तो कौन है? पश्चिमी घाट है। अगला क्वेश्चन व्याख्या देख लें। भारत एक ऐसा देश है जो उल्लेखनीय जैव विविधता को प्रदर्शित करता है। भारत में 18 विशाल विविध मेगा डाइवर्स देशों के कुल स्तनधारियों का 7.6%, पक्षियों का 12.6% है, सरीसृपों की 6.2% तथा उभयचरों की 4.4% आबादी है। क्वेश्चन 5, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा का मैदान, मध्य भारत, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन माना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हॉटस्पॉट शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में किया। हॉटस्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, म्यांमार भारत सीमा एवं सुंडालैंड को हॉटस्पॉट माना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा वाले क्षेत्र तथा सुंडालैंड का भाग है। क्वेश्चन 6, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? गंगा के मैदान, सुंदरबन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। कौन है ये? सी है, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? सुंदरबन, पश्चिमी घाट, मानस, चेरापूंजी। किसे माना जाता है? पश्चिमी घाट को। अगला क्वेश्चन है 8, भारत की जैव विविधता प्रखर स्थल हॉटस्पॉट हैं। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी भारत। कौन है? एक पश्चिमी घाट है और पूर्वी हिमालय। नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 व 2, 2 व 3, 1, 3, 4, 2, 3, 4। कौन है ये? बी, 2, 3, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। क्वेश्चन 9, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? गंगा का मैदान, पूर्वी हिमालय, गुजरात, मध्य भारत। कौन माना जाता है? पूर्वी हिमालय माना जाता है। क्वेश्चन 10 है, पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट हैं। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, विंध्य पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालयी श्रृंखला, पश्चिमी घाट, शिवालिक श्रृंखला, पूर्वी घाट। कौन इसमें? सी है, पूर्वी हिमालयी और श्रृंखला और पश्चिमी घाट। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? हिमालय भी है, उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट भी है, विंध्यान नहीं है। क्वेश्चन 12, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमालय। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, यही भी सही। 1 और 3। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत, मध्य भारत। कौन है? पश्चिमी घाट है। जैव विविधता हॉटस्पॉट
केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्र प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में निम्नलिखित 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है: पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा एवं सुंदरलैंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा तथा सुंदरलैंड का भी भाग है। अगला क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? अरावली की पहाड़ियाँ, सिंधु गंगा का मैदान, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। कौन माना जाता है? पश्चिमी घाट माना जाता है। क्वेश्चन 15 है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, बी और सी सही। क्वेश्चन 16, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी। तो पश्चिमी घाट है, ये सही। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही हैं? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट है, 1975 में ये भारत का अभिन्न अंग बन गया था। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कौन क्वेश्चन सही? डी सही है, तीनों सही है। 36 संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है क्योंकि ये पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है जो जैव विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ के मुख्य निवासी लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग हैं। अगला क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। जाति बहुतायत, स्पीसीज रिचनेस, वानस्पतिक घनत्व, स्थानिकता, मानव जाति, वानस्पतिक महत्व, आशंका बोध, वनस्पति एवं प्राणी जात का उष्ण व आर्द्र परिस्थितियों के प्रतिकूल अनुकूलन। उपयुक्त में से कौन से 3 मानक इस संदर्भ में सही हैं? सी सही, 1, 3 और 5 सही।